साथियों, गायत्री उपनिषद गायत्री योग के 12 योग आपको पढ़कर सुनाए। इसी के क्रम में पृष्ठ 144 से इसी पुस्तक गायत्री योग लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री उपनिषद। वेदों से ब्राह्मण ग्रंथों का आविर्भाव हुआ है। प्रत्येक वेद के कई कई ब्राह्मण ग्रंथ थे, पर अब उनमें से थोड़े से ही प्राप्त होते हैं। काल की कुटिल गति ने उनमें से कितनों ही को लुप्त कर दिया। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण मिलते हैं, शंखायन और ऐतरेय। शंखायन को कौशिक भी कहते हैं। यजुर्वेद के 3 ब्राह्मण प्राप्य हैं, शतपथ ब्राह्मण, कान्व ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के 11 ब्राह्मण उपलब्ध हैं, आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनी आर्षेय ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, साम विधान ब्राह्मण, षड्विषम ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, तांडय ब्राह्मण, जामनीय ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण। अथर्ववेद में केवल मात्र एक ब्राह्मण मिलता है, जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ की 31 से लेकर 38 तक 8 कंडिकाएं गायत्री उपनिषद कहलाती है। इनमें मैत्रेय और मौद्गल्य के परस्पर विवाद के उपाख्यान द्वारा गायत्री का महत्वपूर्ण रहस्य समझाया गया है। साधारण शब्दार्थ के अनुसार बुद्धि प्रेरणा की प्रार्थना ही गायत्री का तात्पर्य है, परंतु इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या एवं पदार्थ विद्या से संबंध रखने वाले कई रहस्यों पर प्रकाश डाला है। गायत्री उपनिषद एतद्वस्मै एतद दशांक्षं मौद्गल्यं ग्लावो मैत्रेयाभ्य याजगाम सा तस्मन् ब्रह्मचर्यं वसतीत विज्ञायोवाच किं स्वन्निमर्यादा अयं तौनमौद्गल्योऽधीति यस्मिन् ब्रह्मचर्यं यदस्मिन् ब्रह्मचर्यं वसतीत। मौद्गल्य के ब्रह्मचारी को देखकर और उसे सुनाकर गिलाव ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि मौद्गल्य अपने इस ब्रह्मचारी को क्या पढ़ाता है, अर्थात कुछ नहीं पढ़ाता है। तद्वि मौद्गल्यस्यान्तेवासीषु श्राव साचार्या व्रज्या चचष्टे। मौद्गल्य के ब्रह्मचारी ने इस बात को सुनकर अपने आचार्य के पास आकर कहा, तुर्धीयानां वायं भवन्तमयोचद्योऽयमद्यान्तिथिर्भवति। जो आज अतिथि हुए हैं, आपको उन्होंने मूर्ख कहा है। किम सौम्यम विद्वानीति, वह क्या विद्वान है? मौद्गल्य ने पूछा। त्रिवेदान ब्रूते भोइति, हाँ, वे तीनों वेदों के प्रवचन करता है। शिष्य ने कहा, तस्य सौम्यम यो विद्वान विस्पष्टो विजिगुगीषो अन्तेवासी तम मे द्वयेति। हे सौम्य, उसका जो विद्वान सूक्ष्मदर्शी तथा विजय चाहने वाला शिष्य हो, तुम उसे मेरे पास ले आओ। तमाजुहाव
तमुव्यवाचा सावित्रो इति। तब वही उसे बुला लाया और बोला, वे ये हैं। किम सौम्यताचार्यो देतीत। मौदगल ने उससे पूछा, है सौम्य, किम सौम्यताचार्यो देतीत, तुम्हारे आचार्य क्या पढ़ाते हैं? त्रिन्वेदान ब्रूते भो इति। उसने उत्तर दिया, वे तीनों वेदों का प्रवचन करते हैं। यन्नु खलु सौम्या इस्माभि सर्वे वेदा मुक्तो गृहीता कथं ताएवमाचार्यो भाष्यते कथं नु स चेत्यो सौम्य दुर्धीयानो भविष्यति। आचार्यो वाच ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सावित्रीम प्राह इति वक्ष्यति। हे सौम्य, यदि वे यह न जानते होंगे तो कहेंगे कि आचार्य अपने ब्रह्मचारी को जिसका उपदेश देते हैं वह सावित्री है, अर्थात जो गायत्री का शब्दार्थ स्थूल अर्थ है उसे ही बता देंगे। तत्वं ब्रूयाद दुर्धीयानं तं वै भवान् मौदगल्यम् अवोचत। सत्वामयं प्रश्नं प्रक्षिण्णतं व्यवोचः पुरा संवत्सरादार्तिमा कृष्यसीते। तब तुम कहना कि आपने तो हमारे आचार्य मौदगल्य को मूर्ख बतलाया था। वे आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसे आप नहीं बतला सके। 1 वर्ष के भीतर ही आपको कुछ कष्ट होगा। शिष्टा शिष्टेभ्यम एव बाशेरन यम यनेम प्रश्नं प्रक्षामि न तम विवक्ष्यति न ये न मध्येति। हे सौम, हमने भी सब वेद अध्ययन किए, फिर तुम्हारे आचार्य मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? क्या शिष्टों को शिष्टों के लिए ऐसा कहना ठीक है? हम उनसे जो प्रश्न पूछेंगे वे उसे न बतला सकेंगे, वे उसे पढ़ाते भी ना होंगे। सा हा मौदगल्या स्वमन्ते वासिनमुवाच परे हि सौम्यम ग्लावं मैत्रेय मुपसीदत अधीह भो सावित्रीं गायत्रीं 24 योनि 12 मिथुनां यस्या भृग्वंगिरश्च क्षुर्यस्यां सर्वमिदमाश्रितं तां भवान् प्रब्रवीवत्ति। भवान प्रब्रवीत्वति। तब उन मौदगल्य ने अपने ब्रह्मचारी से कहा, सौम्य, तुम जाओ ग्लाव मैत्रेय के समीप उपस्थित होकर कहो कि 12 मिथुन तथा 24 योनि वाली भृगु और अंगिरा उसके नेत्र हैं तथा जिसके आश्रित यह सब है उस सावित्री गायत्री को हमें पढ़ाइए। इस कंडका में मौदगल्य ने मैत्रेय से गायत्री का रहस्य पूछवाया है। साधारण अर्थ तो सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि इस मंत्र में परमात्मा से यह प्रार्थना की गई है कि हमें सद्बुद्धि की प्रेरणा कीजिए। ऐसे मंत्र तो श्रुति स्मृतियों में अनेकों भरे पड़े हैं, जिनमें इसी प्रकार की या दूसरों में भी उत्तम रीति से बुद्धि विवेक आदि के लिए प्रार्थनाएं की गई हैं। फिर गायत्री में ही ऐसी क्या क्या विशेषता है जिसके कारण उसे वेद माता कहा गया और समस्त श्रुति क्षेत्र में इतना अधिक महत्व दिया गया? इसका कोई ना कोई बड़ा कारण अवश्य होना चाहिए। मौदगल ने उसी रहस्य एवं कारण को मैत्री से पूछवाया।
सा तत्राजगाम यत्रेतरो बभूव तम हम प्रियच्छ सा न प्रतिवेदे। मौद्गल्य का शिष्य मैत्रेय के पास आया, उसने उनसे पूछा किंतु वे इसका उत्तर न दे सके। तम होवाच दुर्धीयानां तम वै भावान मौद्गल्यमवो चतस्त्वा यम प्रश्नमप्राक्षीन् तम व्यवोचः पुरा संवत्सरादार्तिमास्कृत्य शीत। उसने कहा, आपने मौद्गल्य को मूर्ख कहा था, उन्होंने जो आपसे पूछा आप उसे नहीं बतला सके, इसलिए 1 वर्ष में आपको कष्ट होगा। साह मैत्रेया स्वानन्ते वासीन उवाच यथार्थं भवन्तो यथा ग्रहं यथा मनो विप्रसृज्यन्तां दुर्धीयानाम् आवाहं मौद्गल्यमवाचो सायं प्रश्नं प्रक्षिण्यते तं व्यवोचं तमुष्यामि शांतिं करिष्यामीति। तब मैत्रेय ने अपने शिष्यों से कहा, अब आप लोग अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने घरों को लौट जाइए। मैंने मौद्गल्य को मूर्ख कहा था, पर उन्होंने जो पूछा है मैं उसे नहीं बतला सका। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें शांत करूंगा। सहम मैत्रेयः प्रातः समीप्त पाणिमौद्गल्यमुपससाद दासो आवाहं भो मैत्रेयेति। दूसरे दिन प्रातः काल हाथ में शमदा लेकर मैत्रेय मौद्गल्य ऋषि के पास आए और कहा, मैं मैत्रेय आपकी सेवा में आया हूं। किमर्थमतिम, किस लिए? उन्होंने पूछा। दुर्धीयानां वाहं भवन्तमवोचं त्वं वा माम्यं प्रश्नं प्रक्षीर्णं तं व्यवोचं त्वामुपश्यामि शांतिं करिष्यामि। मैत्रेयी ने कहा, मैंने आपको मूर्ख कहा था, आपने जो पूछा मैं उसे न बतला सका। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा और आपको शांत करूंगा। साहुवाच अत्र वा उपेतं च सर्वं च कृतं पापकेन त्वं यानेन चरन्तमाहु आथोयं मम कल्याणकस्तं ते ददामि तेन याहि। आप यहाँ आए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि आप शुद्ध भावना से नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें कल्याणकारी भाव देता हूं, तुम उसे लेकर लौटो। साहुवाच एतदेवत्रा द्विषं चान्द्रशंस्य च यथा भवानः उपायामि त्वेवं भवन्तमिति। आपका कहना, मैत्रेय ने कहा, आपका कहना अभयकारी एवं सदैव है। मैं आपकी सेवा में समित पाणी होकर उपस्थित होता हूं। तम हो पे आए, तब वे विधपूर्वक उनकी सेवा में उपस्थित हुए। तम हो पैत्य पप्रक्ष, उपस्थित होकर उन्होंने पूछा, किं स्वमिदाहुर्भो सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किमाहु धियो विचक्षेयदितः प्रवेत्तथ प्रचोदयश्सवितायाभिधेति। सविता का वरेण्य किसे कहते हैं? उस देव का भर्ग क्या है? यदि आप जानती हो तो धीसंज्ञक तत्वों को कहिए, जिसके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है।
तस्मा एतत् प्रवोच, उन्होंने उत्तर दिया, वेदान् छन्दांसि सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयोन्नमाहुः कर्माणि धियस्तद्दुते प्रब्रवीम प्रचोदयन् सवितामिरेति। वेद और छंद सविता का वरेण्य है। विद्वान पुरुष अन्न को ही देव का भर्ग बतलाते हैं। कर्म ही वह धी तत्व है जिसके द्वारा सबको प्रेरणा देता हुआ सविता विचरण करता है। तमुप संग्रह पप्रयक्षाधि भो कह सविता का सावित्री। यह सुनकर उसने फिर पूछा, सविता क्या है और सावित्री क्या है? मौदगल के अभिप्राय को मैत्री भली प्रकार समझ गए। उन्होंने सच्चाई के साथ विचार किया तो जाना कि मैं गायत्री के उस रहस्य को नहीं जानता जिसके कारण उसे इतना महत्व प्राप्त है। उन्होंने सोचा कि यह मूल कारण न मालूम हो तो उसके वाहन प्रतीकों को जान लेने मात्र से कुछ लाभ नहीं हो सकता। इसलिए वेदों का प्रवचन करने से तब क्या लाभ, जब तक कि उनका मूल कारण मालूम न हो। यह सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि पहले मैं गायत्री का रहस्य समझूंगा, तब अन्य कार्य करूंगा। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को छुट्टी कर दी और स्वयं नम्र बनकर समिधा हाथ में लेकर शिष्य भाव से मौदगल के पास पहुंचे। विद्या प्राप्त करने की विशेष रूप से अध्यात्म विद्या की यही परिपाटी है कि शिक्षार्थी अपने अध्यापक के पास नम्र होकर उनके प्रति श्रद्धा भाव मन में धारण करके पढ़ने जावे। इस आर्य प्रणाली को छोड़कर आज के उच्छृंखल स्टूडेंट जड भावनाओं के साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वह शिक्षा गुरु का आशीर्वाद न होकर निष्फल हो जाती है। मैत्रेयी ने पूछा, गायत्री के प्रथम पद में आए हुए शब्दों का रहस्य बतलाइए। नंबर 1, सविता का वरेण्य क्या है, अर्थात उस तेजस्वी परमात्मा को किसने वर्ण किया, किससे वर्ण किया जाता है, ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है, उस देव का भर्ग क्या है। देव कहते हैं श्रेष्ठ को, मार्ग कहते हैं बल को। देव का भर्ग क्या है, अर्थात श्रेष्ठ का बल क्या है। नंबर 3, यह धी क्या है जिसके द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा करता है, अर्थात वह माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इन तीनों तत्वों को मैत्रेय ने मौदगल से पूछा। मौदगल से पूछा, इनका जो संक्षिप्त उत्तर मौदगल ने दिया है वह बड़े ही मार्के का है। इन उत्तरों पर जितनी गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए उतना ही उसका महत्व प्रकट होता है। मौदगल कहते हैं, नंबर 1, वेद और छंद सविता का वरेण्य है। नंबर 2, अन्न को ही देव का भर्ग कहते हैं। कर्म ही धी तत्व है, इसकी द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, सबका विकास करता है। आइए इन तीनों प्रश्नों पर पृथक पृथक विचार करें। नंबर 1 पर विचार करते हैं। वेद अर्थात ज्ञान, छंद अर्थात अनुमान, तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर वह ज्ञान केवल वाचिक न होना चाहिए। भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तकें पढ़ लेने से, सुख सारिकाओं की भांति कुछ रटे हुए शब्दों का प्रवचन कर देने से काम नहीं चल सकता। हमारा तत्व ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चाहिए, जिसको कारण, तर्क, प्रमाण और उदाहरण के द्वारा सत्य मान लिया जाए। उस सत्य के प्रति मनुष्य के मन में अगाध
श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा का, उस ज्ञान का जीवन में व्यवहारिक आचरण होना चाहिए। पहले पूरी तत्परता, सच्चाई और निष्पक्षता से यह देखना चाहिए कि कौन कौन सिद्धांत उचित एवं कल्याणकारी है। जब यह विश्वास हो जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदारी आदि गुण सब दृष्टियों से श्रेयस्कर है, तो उन्हीं के सिद्धांत का जीवन में आचरण होना चाहिए। सद्ज्ञान का श्रद्धा भूमि में परिपक्व होना, यही ईश्वर की प्राप्ति का प्रधान उपाय है। बिना सिद्धांतों को जाने केवल अनुभव निर्बल है और बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है। सब सद्ज्ञान मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा में परिणत हो जाता है। जब सद्ज्ञान मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा में परिणत हो जाता है, दंभ, छल, मत्सर, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोड़कर जब समस्त मनोभूमि में एक ही जात की श्रद्धा स्थापित हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेद और छंद के सम्मिश्रण में सविता का वर्णन किया जाता है तथा ज्ञान और अनुभव से परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, अन्न को ही देव का भर्ग कहते हैं, कर्म ही धी तत्व है, इसी के द्वारा परमात्मा सबको प्रेरणा देता है, विकास करता है। इस पर विचार करेंगे अगले वीडियो में, फिर आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 151 से।